फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट। तो फंक्शन जो है विदाउट आर्गुमेंट भी पॉसिबल होते हैं। जैसे कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हमें वो प्रिंट करनी है, तो उसमें हमें आर्गुमेंट, उसमें जो है आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पैरामीटर या वेरिएबल देने की क्या जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम है, तो सिर्फ वेलकम प्रिंट करना बिना किसी नाम के, या नाम यहाँ प्लस में ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। तो वेलकम यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, देखिए आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट का यूज कब होता है? एंड दिस इज वेरी बेसिक वे टू प्रेजेंट द फंक्शन व्हेन वी डोंट यूज एनी पैरामीटर एज पासिंग। क्यों? क्योंकि हमें एज ए कांस्टेंट वैल्यू कोई प्रिंट करनी है, ठीक है ना। तो उसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट के बिना भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? फंक्शन विद आर्गुमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट से कर रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, यानी वेरिएबल होना कंपलसरी है। जैसे कि वेलकम है, यहाँ हमने नेम लिख दिया है और नेम को हमने पास करा दिया है, जो कंसोल से आएगा प्लीज एंटर योर नेम, तो ये कंसोल में जाएगा और वो यहाँ पर, यानी इसका मतलब ये है कि वेलकम और नेम को ये प्रिंट करेगा। नेम क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है वो जो कंसोल से हम इनपुट कर रहे हैं ना, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो इस वेरिएबल में, नेम में स्टोर हो रहा है, और हम उसे प्रिंट कर रहे हैं वेलकम स्ट्रिंग के साथ। वेलकम ये हमने प्री डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, ओके। और ये हमने, यानी वेलकम और नेम आएगा। तो ये, हाँ, एक प्रॉब्लम और मुझे याद आ गई एग्जाम में। तो ये फंक्शन हो गया, ये जो नेम है ये क्या करता है? एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है कंसोल से, जो हमें आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये इनपुट लगा हुआ है तो कंसोल्स पे जो आप टाइप करेंगे ना वो स्टोर हो जाएगा नेम में, और जो स्टोर हुआ है वो यहाँ पर लोकेट होगा, यानी वेलकम नेम, तो वही वेलकम में आएगा, ठीक है ना। जैसे ये प्लीज एंटर योर नेम, नेम एंटर किया। सर हाँ, सर इसी पूछिए। तरीके से तो आपने एक प्रोग्राम, हाँ, ओके। मोर देन वन आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे नेम और क्लास है तो दो, हमने नेम और क्लास क्या लिए? दो वेरिएबल से लिए। जो कंसोल से हम पहला एंटर योर नेम करेंगे वो कंसोल के थ्रू करेंगे, इनपुट लिखा है यहाँ पर, और वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा? नेम में। सिमिलरली प्लीज एंटर योर क्लास एंटर करेंगे, वो क्लास वेरिएबल में स्टोर होगा। और ये दूसरा मेथड था, मैंने बताया था आपको एक बार कि जो हमारा पाइथन का 3 वर्जन है उसमें ये चलता है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट होता है उसमें, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है कि इसको रीड करेगा और यहाँ पर ये फॉर्मेट करे नेम क्लास, यानी पहले वाले में नेम यहाँ पर आएगा और दूसरे में क्लास आएगा। अगर यहाँ पर आप दो है और यहाँ पर एक ब्रैकेट एक ही लगाते हैं तो वो एरर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया है, ये वाला कर ली, यहाँ नहीं लगाया, ये चेक करता है इस तरीके से। ये देखिए, यानी ये नेम जो है, जो पहला वाला कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर जाता है, दूसरा जो नेम है वो इसके अंदर जाएगा। अगर ये ब्रेसेस नहीं होगा तो ये एरर दिखाएगा, रन नहीं होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 नेम है और कर्ली ब्रेसेस 2 है तब भी एरर दिखाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये एक इस मेथड होता है। ये जो पाइथन 3 से ऊपर है उस सब में रन हो जाता है, उससे कम में ये रन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके। उससे अगर पाइथन का प्रीवियस वर्जन है 3 से, तो उसमें इसे, इस लाइन को किस तरीके से रन करेंगे? बताओ तालिब। सर कॉल करते वक्त तो हम डिफरेंट है वो वेरिएबल भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो हाँ दोनों तो बिल्कुल वेरिएबल बिल्कुल। अलग अलग ही लेता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है ना, हम, हमारा एम यहाँ पर कंसोल से लेना है, तो कंसोल से तो एक बार रन करने में एक ही लिखोगे ना पर, यस यानी सर। इसलिए लिखा है। यस सर। यानी यस सर। जितनी लेकिन बार सर रन करोगे। कॉल करते वक्त दूसरे ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये कंसोल से ले रहे हैं हम, तो ये हो गया। तो यानी जब आप नाम लिखोगे ये, तो यहाँ पर आएगा वेलकम जोन, यू आर ब्रिलियंट एनफ एज यू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड या एनीथिंग, ठीक है। तो ये 10 यहाँ से कॉल हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये नाम यहाँ पर आएगा। ओके। एडिशन का क्वेश्चन इजी है, एडिशन लेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब एडिशन अगर आप यूजर इनपुट कराना चाहते हैं तो उसका मेथड यही होगा, ये वाला, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे ए कॉमा बी, यानी यहाँ पर ए बी जो है ना इस तरह से नहीं लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम फिर ए इज इक्वल टू इनपुट, यानी इस तरह से लिखेंगे फिर, जैसे ऊपर लिखा था हमने, ए इज इक्वल टू
इनपुट इस तरीके से लिखेंगे, इनपुट एंटर ए। एक टैब देना पड़ेगा ना आगे सर, ए से पहले टैब देना पड़ेगा ना, तभी तो हाँ फंक्शन के हाँ अंदर हाँ आएगा। बिल्कुल, हाँ इसके अंदर आएगा, लेकिन ये वर्ड था ना इसलिए मैंने दिया नहीं। ठीक है, MS वर्ड था ना ये। ओके, तो इसके अंदर ही चलता है, यहाँ पे 4 स्पेस का गैप होता है ना फंक्शन के अंदर, इसमें भी। यस ठीक है, सर। हाँ, सर यहाँ ओके, इंट भी आएगा। हाँ हाँ अभी मतलब, तो ये वाला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर देखिए रहा, इस तरीके से होगा बिल्कुल, जैसे ये है ऐसा होगा इनपुट। ठीक है, ओके, इसमें जो है ये देखिए, आप ये नोटिस कीजिए कि जो ब्रैकेट है यहाँ पर लगा भी सकते हैं और यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे, दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं गिवन वैल्यू। 2 3 को लिया तो 4 5 को, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 9, दो आएंगे क्योंकि 2 बार कॉल हुआ है। ठीक है, एंड सो ओके। अब देखिए, नाउ वी विल डिस्कस ऑप्शनल पैरामीटर भी होता है। ऑप्शनल पैरामीटर का क्या मतलब है, ये एक अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 10 है, तो a प्लस बी करोगे, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ये देखिए, क्या ये रन होगा? यस ऑफ कोर्स ये रन होगा। क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले को हमने 2 दे दिया, दूसरे को ये 10 लेगा, तो 12 इसका आंसर आएगा। क्लियर? और इस वाले Yes, क्या sir. ये रन होगा? ये भी रन होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 और 5 9 हो जाएगा। तो आपको बहुत आसानी से ओवरराइड कर देंगे सर। ओवरराइड करेगा, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये क्या सर मतलब है ये इसका? ग्लोबल वैल्यू है ना। हाँ गुड। तो ये जो वैल्यू है, ये इसमें जब तक ओवरराइड नहीं होगी तब तक यही वैल्यू मानी जाएगी, यानी 10 बाय डिफॉल्ट जो है। ठीक है, अब देखिए, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। लेकिन इसमें हाँ, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं आप। जैसे हाँ, इसमें देखो एक कंसेप्ट देखिए आप, जब आप पैरामीटर को बाय डिफॉल्ट करेंगे तो वो पैरामीटर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमने एडिशन 2 लिखा है। सपोज करो मैं ऐसा यहाँ एडिशन ऐसा होता कि ए सपोज, और फॉर एग्जांपल बी और सी इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो अब मैं लिखता, ये एडिशन है जो भी है, तो मैं यहाँ लिखता ये 2, तो ये 2, चलो मैं मान लेता हूँ कि इसको जो है मैंने मान लिया 5। ठीक है, तो इसको 5 मान लिया, तो इसको मैंने, ये जो 2 है ये कहाँ पे जाएगा मुझे अब ये बताइए। समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है? यानी ये किसको रिप्लेस करेगा, इस a इक्वल टू 5 को या b को या सर ये c को? बी को रिप्लेस करेगा ना तो ये कैसे पहचानेगा कि मुझे b को रिप्लेस करना है? सर, क्योंकि ए में जो असाइन है ऑलरेडी और बी में नहीं है, इसलिए वो बी में डाल देगा। नहीं, यही तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, यही तो आप गलत, इसलिए तो मैं ये लाइन आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये ये देखिए इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो फिक्स पैरामीटर, फिक्स आर्ग्यूमेंट है ना, वो आपको फर्स्ट वाला देना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि वरना, यानी इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना, तो ये इसे पता है कि मुझे फर्स्ट को रिप्लेस करना है। अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए तो इसे पता है कि 2 को रिप्लेस करने, फर्स्ट 2 को, ये ठीक है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी ना है। ठीक है, ओके, तो इसलिए ये लाइन देखिए, ये तो वैलिड है डेफिनेटली, हमने आपको बताया है, ये भी वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है। क्यों? रीजन ये है कि जो ये ऑप्शन फिक्स वाला है ना, ये आगे होना चाहिए ना कि पीछे। ठीक है, क्योंकि जो हम वैल्यू पास करेंगे वो फर्स्ट को हटा देगा इसको। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर इट इज। यस सर। ओके, फंक्शन विद आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हमें पता नहीं होता कितने, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के फ्रेंड 2 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये लगाते हैं, स्टिक्स आर्क्स लगाते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट में स्टार लगाते हैं, स्टिक। ठीक है, स्टिक लगाएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये डेफ माई फंक्शन फ्रेंड्स है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होगा, अब फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से कितने भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट किए
फ्रेंड 0 1 2 यानी 3 फ्रेंड प्रिंट किए, अल्फा बीटा गामा। क्लियर? तो इसका बहुत आसान यूज है कि जब भी आपको वेरिएबल लेने हैं, मतलब आपको अननोन पैरामीटर आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, ठीक है? किसी के 2 फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं। तो ये इसलिए यूज होता है स्टिक बिफोर द पैरामीटर, ठीक? ओके, इसमें क्या होगा, इन दिस वे फंक्शन विल रिसीव ए टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? सो कैन एक्सेस अकॉर्डिंगली, उनको एक्सेस करेगा, यानी पहले अल्फा को, फिर बीटा को, फिर गामा को, ठीक है? इस तरीके से करेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रिक्स वाला, ठीक है? यानी स्ट्रिक्स आर्ग्स बोलते हैं इसको, ठीक है? नाउ ये डबल स्टार है, ठीक है ना? ये इसमें डिफरेंस समझ लीजिए बस, डिफरेंट, इट इज डिफरेंट है, या ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्टिक आर्क्स और डबल स्टिक आर्क्स। नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखा होता है, आर्क्स आर्क्स नाम कुछ भी हो सकते हैं। इज दैट इसमें क्या होता है, फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? जैसा अभी बताया, सो वी कैन एक्सेस देम आइटम अकॉर्डिंगली, अपने वो डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में और टपल में क्या फ़र्क है वो आपको पता ही है। डिक्शनरी में एक की होता है, एक वैल्यू होती है, ठीक है ना? ओके, तो डिक्शनरी यानी बस ये याद रखिए, इसमें टपल, इसमें डिक्शनरी, ठीक है? ओके, ये देखिए, यानी इसको आप इस तरह से रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये किड है, ठीक है? लास्ट हिज लास्ट नेम इज लास्ट नेम, यानी कि इसमें एक जो है, आपको जब भी डिक्शनरी वर्ड आएगा तो एक आपको की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो की है ये, यानी की के हिसाब से ही फैच होगा, ठीक है ना? जैसे यानी ऐसा किड जिसका लास्ट नेम, जैसे ये है, माई फंक्शन कॉल किया तो फादर नेम ABC है, लास्ट नेम XYZ है, तो आपको एफ नेम से सर्च करना है, यहाँ पर तो एफ नेम देखेंगे। लास्ट नेम से सर्च करना है, ये कब यूज हो रहा है, यानी जब आपके पास है, आपकी मान लीजिए आपकी 4 फ्रेंड है, ठीक है? आप फ्रेंड को नेम से बुलाते हैं या सर नेम से बुलाते हैं, नेम से बुलाते हैं, सर नेम से बुलाते हैं। सर नेम से बुलाते हैं तो कौन सा फ्रेंड आता है, तो वहां पर जब एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है जो आप सबका फ्रेंड है मान लिया, तो उसको कोई उसके पहले नाम से बुलाता है, कोई उसके सर नेम से बुलाता है, तो अब क्या होगा, अब ये उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी की पर, यानी की क्या है, ठीक है? तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें बस ये याद रखिए, ज़्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें डिक्शनरी का कंसेप्ट होता है MCQ वगैरह के लिए, और समझ तो गए हैं। और इसमें जो होता है, इसमें स्टार वाले में इसमें टुपल का होता है, और इसमें डिक्शनरी का कंसेप्ट हो गया, ठीक है? ओके, अब देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फंक्शन चैप्टर के, यानी ये जो है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ये से हेलो फंक्शन है, बहुत आसान है, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ से हेलो लेना है और ये प्रिंट कर देगा इसको, ओके, और रिटर्न करेगा, और से हेलो को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रिंट करके मैंने स्क्रीनशॉट में लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है? और ये नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए क्या फंक्शन बनाएंगे हम, जब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा तो फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, तो प्रिंट कैसे होगा, लेकिन प्रिंट ये होगा कि ये जो फर्स्ट नेम है ये प्रिंट होगा, और उसके साथ में प्लस का मतलब यहाँ, इसका मतलब है सिर्फ कि हम इसे ये कॉन्केट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट नेम स्पेस, इसका मतलब है स्पेस लास्ट नेम, तो ये आएगा जॉन स्पेस अल्फा, ठीक है? इजी है, मतलब कुछ अपने आप से भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इनकी आप स्टडी कीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पूछिए कुछ जो इनमें, ये जो एग्जाम्पल में यहाँ तक कम से कम 5-6 एग्जाम्पल यहाँ तक कीजिए, और इसमें से कुछ पूछना हो पूछिए, तब तक मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ।